हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं हूं मुग्धा मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पंच डॉट ईवी, टाटा मोटर्स का लेटेस्ट ईवी प्रोडक्ट। इसके बारे में बात करें उससे पहले थोड़ी बात कर्व की कर लेते हैं। आप सोचेंगे पंच के बारे में बात हो रही है तो कर्व ईवी की बात क्यों कर रही हूँ मैं। अगर आप ऑटो स्पेस फॉलो करते हैं तो आपको पता ही है कि टाटा मोटर्स कर्व जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, और अगर आप व्हाट कार इंडिया को फॉलो करते हैं तो आपने उसका एक वॉक अराउंड देखा हुआ है। जब हमने वो वॉक अराउंड किया था तो टाटा मोटर्स ने हमें बताया था कि वो बेस्ड है नए प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है acti.ev, जिसको टाटा मोटर्स एक्टिव बुलाती है, और इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है punch.ev। acti.ev आर्किटेक्चर टाटा मोटर्स का पहला प्योर इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर है और punch.ev इस पर बेस्ड पहला प्रोडक्ट। इस ईवी आर्किटेक्चर की वजह से टाटा मोटर्स punch.ev में काफी कुछ पैक कर पाए हैं। punch.ev को एकदम फ्रेश लुक दिया गया है। अगर आप पंच से कंपेयर करें तो साइड प्रोफाइल तो काफ़ी सिमिलर लगता है, वहाँ पे भी चेंजेस हैं, लेकिन फ्रंट में काफ़ी बड़े चेंजेस आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट ये Nexon.ev की याद दिलाता है। वहाँ पर जैसे आपको DRL का ट्रीटमेंट दिखाई दिया था वैसा ही यहाँ पर भी दिखाई देगा। ये जो बीच में स्ट्रिप दी गई है ये लाइट अप होती है। जब आप गाड़ी ऑन करते हैं तो वेलकम करती है, जब आप गाड़ी ऑफ करके इसे लॉक करते हैं तो गुड बाय करती है। और यहाँ पर साइड में जो ये DRLs हैं यही आपके टर्न इंडिकेटर्स भी हैं, और ये डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स हैं। हेडलैम्प LED प्रोजेक्टर टाइप हैं और फॉग लैम्प भी LED हैं। यहाँ जो आप टाटा मोटर्स का लोगो देख रहे हैं इसके नीचे ही बैठता है चार्जिंग पॉइंट, और ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, यानी कि अंदर आप एक बटन दबाते हैं और उससे ये खुल जाता है। बट इन दैट ऑफ चांस की गाड़ी का चार्ज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तब भी टाटा मोटर्स ने ये प्रोविज़न दिया है कि आप इसका जो लिड है वो खोल पाएँ। बोनट के नीचे एक लैच है जिसको आप पुल करके इसे खोल सकते हैं। और बोनट के नीचे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो है टाटा मोटर्स की गाड़ियों में पहली बार दिया गया है फ्रंट में ये ट्रंक, जो कि करीब 5 kg तक का वेट उठा सकता है। इसे फ्रंक भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा सामान यहाँ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत सामान आप रख सकते हैं। साइड प्रोफाइल में आपको नज़र आएंगे 16 इंच के एलॉयज़, जिनका डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डुअल टोन में है, डायमंड कट अच्छा दिखता है, और चारों ही टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। पंच ईवी में ज़्यादा क्रिस्प लाइंस नज़र आती हैं। फ्रंट में बोनट पर क्रीजेस, साइड में शोल्डर लाइन ज़्यादा शार्प हैं। रियर में ज़्यादा बड़े चेंजेस इंटरनल कंबशन इंजन वाली पंच के मुकाबले नहीं नज़र आएंगे। आपको ऊपर शार्क फिन एंटीना नज़र आ रहा है, और नीचे जो बम्पर है उसमें ये डुअल कलर ट्रीटमेंट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, और यहाँ फ्लोरबोर्ड के नीचे थोड़ी सी जगह मिल जाती है जिसमें एक स्पेस दिया गया है जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। यहीं पर आपको मिलता है ये चार्जिंग केबल। लेकिन स्पेयर व्हील तो नहीं है, पंचर रिपेयर किट मिलती है, लेकिन स्पेयर व्हील का ऑप्शन आपको एक्सेसरीज में मिलेगा। मेरे हिसाब से चार्जिंग केबल फ्रंट में जो स्पेस है उसमें रखना बेहतर होगा। चार्जिंग के वक्त आपको गाड़ी के आगे पीछे नहीं जाना पड़ेगा। punch.ev का लुक जो इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ी है उससे काफ़ी अलग हो जाता है, स्पेशली जिस तरह से इसका फ्रंट का ट्रीटमेंट है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे पंच में भी ज़्यादा पसंद नहीं थी वो है ये बहुत ही चौड़ी क्लैडिंग, जो आपको फ्रंट में भी दिखाई देती है, साइड में भी दिखाई देती है, रियर में भी दिखाई देती है, कुछ ज़्यादा ही लगती है। अगर ये थोड़ी सी कम की जा सकती है, अगर इस डिज़ाइन में थोड़ा सा बदलाव आ सकता तो ये जो गाड़ी है वो ज़्यादा एलिगेंट दिखती। अभी ये इतनी ज़्यादा क्लैडिंग से थोड़ा सा इसका जो डिज़ाइन है वो उतना अपीलिंग कम से कम मुझे नहीं लगता। बट एज आई ऑलवेज से कि लुक सब्जेक्टिव होते हैं, बहुत सारे लोगों को इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आता है, और मुझे भी इसका ओवरऑल लुक पसंद है। इट्स जस्ट दैट आई फाइंड क्लैडिंग बहुत ज़्यादा है। पर मेरी उम्मीद ये है कि नेक्स्ट जनरेशन में टाटा मोटर्स इस पर ज़रूर काम करेंगे। पंच ईवी में इंटीरियर्स में बहुत सारे चेंजेस आपको इंटरनल कंबशन इंजन वाली पंच के मुकाबले नज़र आएंगे। एक झलक में आपको लुक भले ही थोड़ा सिमिलर लग जाए, लेकिन ट्रीटमेंट यहाँ पर अलग हो गया है। पहले तो जो अपहोल्स्ट्री है उसमें लेदर और लेदरेट का इस्तेमाल है, और ये जो सीट्स हैं इनमें फैब्रिक और लेदरेट का इस्तेमाल किया गया है, और ये वेंटिलेटेड भी हैं। acti.ev आर्किटेक्चर यानी कि एडवांस कनेक्टेड टेक इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर में टेक खास अहमियत रखता है, और punch.ev में भी ढेर सारा टेक मिलता है। ये 10.25 इंच की टच स्क्रीन है। इसमें भी आपको rk.ev मिल रहा है। इसका मतलब
आप गाड़ी में बैठे बैठे मूवीज़ भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे ऐप्स हैं इसमें, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी चार्ज में लगाई है, आपके पास है 20-25 मिनट, आप अपना फेवरेट शो या फिर फेवरेट मूवी कुछ देर के लिए एंजॉय कर सकते हैं। Arcade.ev में करीब 17 ऐप्स आप चुन सकते हैं, जिसमें Amazon प्राइम भी शामिल है और कंपनी का कहना है कि इसमें ऐप्स आगे और भी ऐड किए जाएंगे। ये जो स्क्रीन है ये बहुत स्लिक तो नहीं है, थोड़ा सा लैग आपको इसमें पता चलेगा, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं। एक फीचर इसमें मूड लाइट का दिया गया है, जहां पर पैसेंजर और ड्राइवर फुट एरिया में, और साथ ही यहां सेंटर कंसोल में नीचे लाइट्स लगी हुई हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं और वो जो ड्राइव मोड्स हैं उनके हिसाब से भी बदल जाती हैं। ये जो टच स्क्रीन है यहीं पर आपको 360 डिग्री कैमरे का आउटपुट भी दिखाई देता है, जिसमें आपको 3D व्यू भी मिलता है और आप जैसे जैसे यहाँ पर मूव करेंगे आपको हर साइड का आउटपुट, हर साइड के कैमरे का आउटपुट दिख जाएगा। आई थिंक इट्स वेरी कूल और ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्मूथली ये ऑपरेट करता है। इसके साथ साथ इसमें आपको साइड व्यू कैमरे का भी आउटपुट मिल जाता है। जब आप इंडिकेटर देते हैं तो उस साइड के कैमरे का आउटपुट यहाँ पर दिखाई देता है, तो ब्लाइंड स्पॉट आपको कम पता चलेंगे। आप ये भी नोटिस करेंगे जो सेंटर कंसोल एरिया है पूरा वो बदल चुका है, काफ़ी प्रीमियम पता चलता है क्योंकि यहाँ पर पियानो ब्लैक का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और इनफैक्ट अगर मैं बताऊँ आपको तो पियानो ब्लैक की क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक नज़र आ रही है। ऑफकोर्स इस पर धूल बहुत इकट्ठी होती है, स्क्रैचेस बहुत जल्दी लगते हैं, बट अभी इस नए फॉर्म में ये काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहा है। इसके साथ है कंट्रोल्स का एक पैनल जिसको कंपनी बुला रही है फिजिटल, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल बटन्स भी हैं, जैसे कि ये टॉगल टाइप स्विचेस फॉर AC कंट्रोल्स। मुझे लगा कि ये जो कंट्रोल का स्विच है ये बहुत ही पतला है, बहुत फिजिकल है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ही पतला है, इसको इस्तेमाल करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। फिर यहाँ पर ये आपको टच सेंसिटिव बटन्स दिखाई देंगे। अब मुझे इसमें दिक्कत ये है कि ऑन द गो जब आप गाड़ी चला रहे हैं तब जब आप टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं तो ये जो बटन्स हैं वो टच सेंसिटिव हैं, कभी कभी प्रेस भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है, साथ ही USB टाइप A, टाइप C और 12 वोल्ट का एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। देन ये रोटरी टाइप ट्रीटमेंट दिया गया है यहाँ पर गियर सिलेक्टर को, और इस पे नर्ल्ड इफेक्ट है, काफ़ी अच्छा पता चल रहा है, लेकिन इस पे थोड़ा लैग है और सूरज की रोशनी में कौन सा मोड एंगेज्ड है ये कम दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स के नीचे बहुत थोड़ी सी जगह मिलती है जिसमें आप मे भी अपना वॉलेट रख पाएंगे, लेकिन ग्लव बॉक्स अच्छे साइज का है। इसका साइज तो बड़ा है ही, यहाँ पर लाइट आपको दिखाई दे रही है और साथ ही ये कूल्ड भी है। 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल रहा है। इस ड्राइवर डिस्प्ले की क्लैरिटी काफ़ी बढ़िया है, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसमें आप काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। बस मुझे लगता है कि जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है, बट वो मेरी कंप्लेन रही है टाटा मोटर्स के डिजिटल डिस्प्ले से। बट ये जो स्टीयरिंग है ये बहुत बढ़िया है, बैकलिट स्टीयरिंग, और यहाँ पर वैसे ये बटन्स लगते हैं कि ये टच सेंसिटिव हैं, लेकिन ये एक्चुअली प्रेस बटन्स हैं। मुझे बहुत पसंद है, स्टीयरिंग का लुक अच्छा लगता है और साथ ही इसको इस्तेमाल करना एक्चुअली आसान है। यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल रहे हैं, ये रीजन मैनेज करने के लिए हैं, और मुझे लगता है EVs में अगर आपको ऑप्शन मिलता है रीजन मैनेज करने का तो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, क्योंकि कई बार आप उससे बैटरी काफ़ी कंजर्व कर सकते हैं, स्पेशली स्टॉप गो ट्रैफिक में। इस गाड़ी में आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिल रहा है, हिल होल्ड असिस्ट मिल रहा है, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड फंक्शन भी मिल रहा है। और एक चीज़ जिससे आप सब बहुत खुश होते हैं वो है सनरूफ। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटी सी सनरूफ है, लेकिन आपको मिल रही है। जो रियर डोर है वो पूरा 90 डिग्री तक खुल जाता है, लेकिन फिर भी गाड़ी के अंदर आने के लिए जगह बहुत कम है क्योंकि गाड़ी छोटी है। बट ये 90 डिग्री खुलने पर थोड़ा तो फ़ायदा हो जाता है, अगर ये इतना नहीं खुलता तो शायद गाड़ी के अंदर आना और मुश्किल होता। अब गाड़ी के अंदर जब आप आ गए उसके बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है इस गाड़ी में। ये सीट मैंने वहीं रखी है जहाँ पर मैं ड्राइव कर रही थी, और मेरी हाइट 5'7" से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक छोटी गाड़ी है मुझे लगता है ये स्पेस बुरा भी नहीं है। थोड़े लंबे लोगों को मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन मेरे लिए एटलीस्ट लेग रूम ठीक है। हाँ, हेड स्पेस ज़रूर
काफ़ी कम मुझे पता चल रहा है और ये जो इसका विंडो लाइन है ऊपर वाली वो मेरे लाइन ऑफ साइट में आ रही है, लेकिन फॉर अ स्मॉल कार ये स्पेस बुरा नहीं है। ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, थोड़ी वर्टिकल हैं, लेकिन कुशनिंग बहुत बढ़िया है और थाई सपोर्ट भी बढ़िया मिल रहा है। और तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीनों ही पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है। हाँ, सेंटर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट मिसिंग है और यहाँ पर आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाता है और पीछे कोई चार्जिंग पॉइंट आपको लेकिन नहीं मिल रहा। यहाँ पर सिर्फ मोबाइल रखने की जगह दी गई है, लेकिन चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर मिसिंग है। और रियर सीट के लिए एयर वेंट्स भी नहीं हैं। एक छोटी गाड़ी के हिसाब से Punch.ev में फीचर्स बढ़िया मिलते हैं और छोटी फैमिली के लिए स्पेस भी ठीक ही माना जाएगा। सेफ्टी पर तो कंपनी का खास ख्याल होता है, तो 6 एयरबैग्स, सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, ऑल डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स विद ऑटो होल्ड, ऑटो डिमिंग IRVM, 360 डिग्री कैमरा, रिवर्सिंग कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस जैसे तमाम फीचर्स आपकी सेफ्टी बढ़ाते हैं। Punch.ev 2 वेरिएंट्स में आएगी, एक है स्टैंडर्ड, दूसरा है लॉन्ग रेंज। जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें आपको मिलती है 25 किलोवाट आवर की बैटरी, 82 HP उसमें पावर मिलती है और जो रेंज आपको मिल जाती है वो है 315 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज। लॉन्ग रेंज वाली Punch.ev मैं चला रही हूँ, जिसमें आपको 35 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। इसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो 421 किलोमीटर्स की है और साथ ही इसमें आपको पावर मिलती है 122 HP की। जब हम छोटी इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो इंजन जो होता है वो बहुत रिफाइन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट कटिंग होती है, तो वहाँ पर वो बहुत रिफाइंड इंजन नहीं मिलता है। और दूसरा, अगर आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स चाहिए तो ज़्यादातर आपको AMT का ऑप्शन मिलता है। आप पंच का ही देख लें तो पंच में भी आपको AMT ही मिलता है और AMT बहुत स्मूथ गियर बॉक्स नहीं है, उसमें जर्कीनेस है थोड़ा सा, जब गियर शिफ्ट होता है वो आपको पता चलता है। लेकिन एक EV में ये प्रॉब्लम्स है ही नहीं, बहुत ही रिफाइंड एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें इंजन तो है नहीं, मोटर लगा हुआ है और सिंगल गियर ट्रांसमिशन से भी गाड़ी की ड्राइव स्मूथ पता चलती है। Punch.ev में भी गाड़ी के अंदर कोई नॉइज़ ज़्यादा आती नहीं है, विंड नॉइज़ थोड़ी सी आती है और बहुत हल्की सी कोई नॉइज़ आपको सुनाई देगी मोटर की, लेकिन अदरवाइज़ कोई नॉइज़ आपको गाड़ी के अंदर आएगी नहीं। बहुत ही शांत कैबिन पता चलता है रिलेटिवली। ऑफ कोर्स प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, कॉस्ट कटिंग है और वो आपको पता चलता है बाहर की क्लैडिंग में और यहाँ पर लगे प्लास्टिक में, बट फीचर्स की कमी इस गाड़ी में कोई नहीं है, बहुत सारे फीचर्स आपको दे दिए गए हैं। ये जो साइड व्यू कैमरे वाला पॉइंट है उस पर मुझे एक प्रॉब्लम है, जब आप इंडिकेटर देते हैं तो मैप गायब हो जाता है, तो जब तक आपने इंडिकेटर दिया हुआ है तब तक वो आपको मैप दिखाई नहीं देगा और उससे कभी कभी ड्राइव करने में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि गूगल मैप्स पर हमारी डिपेंडेंस इतनी बढ़ गई है कि उनके बिना रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल लगता है। ये लॉन्ग रेंज वाली Punch.ev में आपको पावर की कमी तो नहीं पता चलती, 122 HP सफिशिएंट पावर पता चलती है इसमें। बहुत क्विक तो नहीं है ये, लेकिन आप अगर ओवरटेक वगैरह कर रहे हैं शहर में तो आपको मुश्किल नहीं पता चलेगी, थोड़ा सा ही आपको एक्सीलरेटर पर प्रेशर और डालना होता है। टाटा मोटर्स का कहना है कि लॉन्ग रेंज Punch.ev 0 to 100 kph तक पहुंचती है 9.5 सेकेंड्स में, जिससे इंडिकेशन मिलता है कि ये गाड़ी आपको स्लो नहीं पता चलेगी। इसमें इकोनॉमी, सिटी और स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। इकोनॉमी में भी आप इसको चला सकते हैं। थोड़ी सी जो पावर डिलीवरी है वो थोड़ी स्लो आती है और गाड़ी ज़्यादा फोकस करती है बैटरी कंजर्वेशन पर आप उसको रोज़ की ड्राइव में भी चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो परफॉर्मेंस नहीं है। सिटी मोड ऑफ कोर्स आपकी रोज़ की ड्राइविंग के लिए परफेक्ट है। स्पोर्ट्स मोड में पावर डिलीवरी थोड़ी क्विक हो जाती है, लेकिन वो जो स्ट्रॉन्ग पुश के लिए EVs जानी जाती हैं वो स्पोर्ट्स मोड में नहीं मिलता। इस मोड में भी फोकस स्मूथ पावर डिलीवरी पर है। अगर स्पोर्ट्स मोड में पावर डिलीवरी थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होती तो इसका मजा बढ़ जाता, लेकिन ये बात जरूर है कि स्मूथ पावर डिलीवरी से इसे हर किसी के लिए इस्तेमाल करना आसान है। रीजन के लिए इसमें आपको L1, L2 और L3 यानी कि 3 मोड्स मिल रहे हैं। L1 में सबसे कम रीजनरेशन होता है और जब आप पैडल से पैर हटाते हैं तो गाड़ी धीरे धीरे स्लो डाउन होती है।
वहीं L3 में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ऑलमोस्ट सिंगल पेडल ड्राइव जैसी फील आती है। मैं ऑलमोस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गाड़ी हॉल्ट पर नहीं आती है, क्रीप करती रहती है। तो अगर आप स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सिंगल पेडल ड्राइव कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक्चुअली गाड़ी को स्टॉप करने के लिए आपको शायद ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। आप चाहें तो रीजन पूरी तरह से ऑफ भी कर सकते हैं। इस गाड़ी की एक बड़ी खासियत है इसकी राइड क्वालिटी। खराब रास्ते गाड़ी के अंदर कम ही पता चलते हैं और आम रास्तों पर तो बेहद कंफर्टेबल राइड मिलती है। टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी की कैपेबिलिटी दिखाने के लिए एक छोटा सा ट्रैक बनाया जिसमें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग हमें करनी पड़ जाती है, चाहे वो ख़राब सड़कों की बात हो या फिर मॉनसून में लगे हुए पानी की, उन कंडीशंस में ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी, इसके लिए उन्होंने ये ट्रैक बनाया और हमने उसे एक्सपीरियंस किया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 350 mm की वाटर वेटिंग कैपेसिटी है इसकी, तो मॉनसून में जो पानी लगता है सड़कों पर उसको तो ये ज़रूर संभाल लेगी। 19 डिग्री अप्रोच एंगल और 28 डिग्री डिपार्चर एंगल के साथ इसे बड़े बोल्डर्स पर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। चिकन होल्स पर से भी ये आराम से निकल गई। 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस से ये तो साफ है कि शहरों के पॉट होल्स वाली सड़कें इसके लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं करेंगी। स्टेप्स पर इसकी चढ़ाई देखकर इसकी काबिलियत का अंदाजा लग जाता है। हिल डिसेंट कंट्रोल से तगड़े स्लोप पर भी गाड़ी कंट्रोल तरीके से नीचे आई। ईवी है तो लो एंड पर टॉर्क भरपूर मिलता है, जिससे अपहिल जाना भी इसके लिए मुश्किल नहीं था। ईवी है तो सबसे बड़ा चैलेंज तो रेंज ही है, क्योंकि हम कई जगह रुककर काफी देर गाड़ी ऑन कर शूट कर रहे थे। मैंने इसका रेंज टेस्ट नहीं किया है। 421 किलोमीटर्स की क्लेम रेंज है। मुझे ये उम्मीद है कि करीब 250 से 300 किलोमीटर की रेंज ये रियल लाइफ में दे देगी, लेकिन हम इसका प्रॉपर रेंज टेस्ट करेंगे। हालांकि मैं ये ज़रूर बता दूं कि टाटा खुद भी ये मानते हैं कि ये जो बॉडी स्टाइल है, पंच का जो बॉडी स्टाइल, एसयूवी बॉडी स्टाइल, वो ईवीज के लिए कंड्यूसिव नहीं है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग होगा उतनी जल्दी बैटरी डिस्चार्ज होगी। लेकिन ये तब ज़्यादा मैटर करता है जब कि आप इसे हाईवे पर लेकर जाएं, क्योंकि हाईवे पर स्पीड ज़्यादा होती है तो आपको विंड से जो फ्रिक्शन मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। सिटी में जिसके लिए ये गाड़ी बनी हुई है, दिस कार इज़ मेजरली फॉर सिटी यूसेज, और वहाँ पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड हम पकड़ते नहीं हैं शहरों में कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़े। तो आप शायद ये नोटिस करें कि हाईवे पर जो आपको रेंज मिल रही है वो शहर वाली रेंज से कम हो। लेकिन हम आपके लिए ये काम आसान कर देंगे क्योंकि हम आपके लिए punch.ev का प्रॉपर रेंज टेस्ट लेकर आएंगे और बताएंगे आपको कि शहर में किस तरह की रेंज मिलती है, हाईवे पे किस तरह की रेंज मिलती है। सारी डिटेल्स लेकर आएंगे, तो व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। punch.ev एक बढ़िया पैकेज है। काम के फीचर्स हैं, राइड क्वालिटी बढ़िया है, लॉन्ग रेंज में तो पावर भी अच्छी मिलती है। देखने में भी गाड़ी स्मार्ट अर्बन एसयूवी लगती है। स्पेस थोड़ा टाइट है लेकिन छोटी फैमिली के लिए ठीक है। अगर रियल लाइफ में ये 250 किलोमीटर के आसपास की रेंज दे दे तो आपके वीकली ट्रैवल के लिए काफ़ी होगी। punch.ev की कीमत करीब 11 लाख से शुरू होती है और 15.49 लाख तक जाती है। इसके साथ ही बैटरी पैक और मोटर पर 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी भी है। पूरा पैकेज देखकर इसकी कीमत जस्टिफाइड लगती है। फिर कई राज्यों में ईवी पर रोड टैक्स कम होने से ऑन रोड कीमत भी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो मेरे हिसाब से पंच ईवी को मिलता है एक थम्स अप। आपको कैसी लगी punch.ev, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।